मोदी राज में जाति की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, संप्रदाय की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो और नक्सलवाद की बात कर लो। ये पांच के अलावा छठवीं बात मत करो। आमदनी जो कम है और खर्चा इतना महंगा हो गया, दाल तेल सब महंगा हो गया, चावल, और बताओ क्या होगा। रोजगार के मैटर पे, शिक्षा के मैटर पे, ट्रांसपोर्ट के मैटर पे, बिजली के मैटर पे, गरीब जनता के मैटर पे, बुनकरों के मैटर पे, मजदूरों के मैटर पे मोदी सरकार से सवाल मत करो। और मिजोरम में भाजपा नेता की गाड़ी से 2200 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो बुलडोजर कहाँ गया? भारत सरकार का। उनको जेल के अंदर वो क्यों नहीं हुए? राशन मिल रहा है? राशन आज दिन तक हमने लिया ही नहीं है। नहीं लिया? राशन कार्ड बनवाने जाओ रिश्वत मांगते हैं। कौन? राशन कार्ड जहाँ बनवाने जाओ। मोदी कहते हैं रिश्वत सब खत्म हो गई है इस बार। हाँ, पुलिस की भी चल रही, किसकी नहीं चल रही, सबकी चल रही है। मोदी राज में अभी रिश्वत दी जा रही है, हैं? और खुला नहीं ले रहे तो वैसे ले रहे, टेबल के नीचे से ले रहे हैं। और क्या। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर। दिवाकर जी कह रहे हैं मोदी राज में टेबल के नीचे से रिश्वत दी जा रही है। देखो, रिश्वत ना पहले कम थी, हाँ। न आज कम है, हाँ। अलबत्ते आज और बढ़ी है। मतलब मोदी राज में और बढ़ गई है। हाँ, पूछो आप कैसे? कैसे? जो चालान 100 रुपए की थी, हाँ। वो 1000 रुपए हो गई। अच्छा। जो 1000 की थी 2000 हो गई। जो 2000 थी 5000 हो गई। हाँ। जो 5000 थी 10000 हो गई। तो पहले पुलिस वाले 150 लेके निकाल देते थे। अच्छा। आप 500 के नीचे नहीं लेते। तो आप, हम मीडिया में हो, आप पत्रकारिता करते हो, तो आप बता दो बढ़ी है या घटी है? भ्रष्टाचार खत्म हो गया मोदी जी के आने से। भ्रष्टाचार मैं पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बता देता हूँ, भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। भ्रष्टाचारी क्योंकि जब सुन लो, हर चीज की दो धाराएं हैं, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, नीत और अनीत, नैतिक और अनैतिक। तो सत्य से असत्य को जुदा कौन कर देगा? हम उस शख्स का जरा चेहरा देखना चाहते हैं। मोदी जी है तो चेहरा अरे नहीं गुरुजी, हम क्या कह रहे हैं? अब आप अगर पूछना चाहते हो पहला युग कौन था? सतयुग। पहला युग कौन था? अरे इस युग में युग सुन पुरुष है लीजिए मोदी जी। पहले सुन लीजिए एक मिनट। पहला युग था सतयुग। तो सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होती थी। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने क्या किया पता है? असुरों ये हुआ कि भाई जो रत्न निकलेगा सब बराबर बराबर पिएंगे। तो जब रत्न निकल गया तो और उन्होंने अब असुरों को मत पिलाओ, ये भी साले पी करके शक्तिशाली बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आगामी चुनाव में किसकी सरकार? हाँ, समझ गए? तो अब क्या है, देवताओं ने तब उसी दिन दो धारा बना दी, क्योंकि वो देख लिए सत्य से, सत्य के रास्ते पे रह करके हम विजय हासिल नहीं कर सकते। हमें असत्य का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने दो कड़ी बना दी उसी दिन से, सत्य और असत्य, नीत और अनीत, भाई और बहन, हर चीज की दो धारा। इस युग को कैसे देख रहे हो आप? इस युग, ये जो चल रहा है, ये युग जैसे पहले चलता था वैसे आज भी चल रहा है। हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। कोई परिवर्तन नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा। कैसे बदलाव होने चाहिए? जो भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं, बदलाव होना चाहिए धर्म की राजनीति छोड़ के, धर्म की राजनीति छोड़ के, संप्रदाय की राजनीति छोड़ के, किसी आपको सिर्फ एक इंसानियत धर्म, इंसान, मैन इज द सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सबके अंदर ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सिर्फ इंसान और इंसानियत जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। सब बराबर है नहीं है मोदी राज में? कहाँ मोदी राज में? सबका विकास की बात हो रही है। मोदी राज में जाति की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, संप्रदाय की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो और नक्सलवाद की बात कर लो। ये पांच के अलावा छठवीं बात मत करो। कह रहे हैं विकास की बात करो। सुनो, रोजगार के मैटर पे, शिक्षा के मैटर पे, ट्रांसपोर्ट के मैटर पे, बिजली के मैटर पे, गरीब जनता के मैटर पे, बुनकरों के मैटर पे, मजदूरों के मैटर पे मोदी सरकार से सवाल मत करो। और 1100 करोड़ जो निकले उसके घोटाले के,
1100 करोड़ घोटाले के निकले। किसके? जो वो झारखंड में है। अच्छा अच्छा, ये सुनो, मोदी सर, ये मोदी भक्त को हम बता, नहीं, मैं देशभक्त हूँ, मोदी भक्त नहीं। हम कह रहे जो भाजपा के 17-18 हजार कमा रहे, ठीक है, वो आज भी वही कमा रहे 15,000। बताओ क्या किया है? पहले 17-18 हजार कमाते थे, आज 15,000 कमा रहे हैं। आमदनी जो कम है और खर्चा इतना महंगा हो गया, दाल तेल सब महंगा हो गया, चावल, और बताओ क्या होगा? भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं मोदी राज में। अरे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे भैया, भ्रष्टाचारी क्या है यार? पहले हम कमाते थे 25,000 रुपए, आज कमा रहे 15,000 रुपए। बताओ, हैं? आमदनी इतनी है नहीं, खर्चा बैंक इतना बढ़ा दिया है। आबादी भी तो बढ़ रही है, भी तो देखो। अरे तो पहले आबादी देखो, आबादी अपने दोस्त के लिए बढ़ रही है यार, पहले जा रहे हैं तो आबादी बढ़ेगी। अब जैसे कह रहे मोदी सरकार में घोटाले नहीं हुए, शिपयार्ड घोटाला, राफेल घोटाला, ठीक है सर, राफेल घोटाला, और अभी वहाँ जो है मिजोरम में भाजपा नेता की गाड़ी से 2200 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो बुलडोजर कहाँ गया? भारत सरकार का। उनको जेल के अंदर वो क्यों नहीं हुए? वो भाजपा के हैं तो क्यों? वो भाजपा के हो चाहे किसी अदर पार्टी के हो, अगर गलत है तो गलत है, गलत को जेल होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो। तो वो जनता का दिल जीत रहे हैं, तभी तो लगातार राजस्थान भी जीत गया, मध्य प्रदेश भी जीत गया, तमाम जीतते हुए आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 24 भी जीत। अरे उत्तर ले लो, आप भी मीडिया में हो, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जीतने के दो तरीके हैं। हम कह रहे हैं हम घर के मुखिया हैं। हम क्या है? घर के मुखिया। बच्चों को गाइड करना, बच्चों को मिसगाइड करना, बच्चों को संभालना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये देश की जनता है, और वो मोदी जी क्या है? देश के राजा हैं। फिर जो राजा जिस हिसाब से जनता को जैसे चाहेगा उसी हिसाब से जनता ढल जाती है, और जनता को ढालना ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। मीडिया में हो तो इतनी जानकारी रखो। हम कह रहे हैं कि हम देश के राजा हैं, मगर जनता को किस तरीके से गाइड करना है, सही गाइड कर रहे हैं, तभी तो जिता भी रहे हैं। और कैसे करें ये बताओ। सुनिए, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों। हाँ, कौन है और कुत्ते कौन है? सुन लीजिए, इंडिया सुन लीजिए, इंडिया जो कौन है? एक मिनट रुक जाओ चाचा। जो इंडिया गठबंधन है, हाँ, ये है शेर है वो, जो क्या नाम था उनका, आचार्य, क्या नाम, मैं उनका नाम भूल गया अभी। उन्होंने कहा था, नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, क्या कहा था? वो जब सारे कुत्ते एक हो जाएं तो जान लो कि राजा ईमानदार शेर है। कौन है यहाँ पर? शेर तो मोदी है। मोदी जी शेर है। हाँ? देखो भैया 56 इंच का सीना है उनका। मोदी जी ने काम अच्छे किए ना, काम तो अच्छे कर रहे हैं। काम गिनवा दो, पता देखियो, नहीं। कोई भी सरकार हो काम तो कर ही रही है। हाँ। पहले कांग्रेस में क्या था, मोदी काम जी के आने से बदलाव क्या हुए ये बताओ। बहुत बदलाव हुए। रोड का विकास हुआ, घरों का कितने उज्ज्वला आवास मिले, उज्ज्वला मिला, आवास भी मिला। फिर इसके बाद महंगाई, रोजगार पे G20 सम्मेलन हो रहा है ना, टूरिज्म भी बढ़ रहा है भारत में। क्यों नहीं हो रहा? अब तो वो तो कर रहे हैं बेडिंग इंडिया करो। जो बाहर में जाके शादी कर रहे हैं, अपने देश में ही शादी करो। अपने देश में सुनिए, सुनिए, एक आदमी लड़ रहा है, सुनो। कोई उसका साथ देने के लिए। सुनो, वो तो ये भी कह रहे थे कि राज्य अपने कंपटीशन में करो, कि अपना राज्य बेहतर करो। राज्य वाले तो बस अपने। अब आप अनुभव किसको बता रहे थे? आप जवाब दीजिए, और रोजगार अब पे जवाब सुनिए, भाई ने दिया है। जैसा ये हमारे बेटे के समान है, ठीक है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। जैसे इसने बोला कि ये रोड मोदी जी ने बना दिया, तो हम इससे हमारा सवाल है कि अगर इस रोड का मानचित्र में ये रोड होता ही नहीं, इस रोड पे कोई स्लैब होता ही नहीं, ठीक है, उन्होंने इसको चौड़ीकरण किया, गुरुजी, पहले सुन लो। आप अगर बोलोगे तो मैं शांत रहूंगा, और अगर मैं बोलूंगा तो आपको सुनना होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो। चलो जवाब दो, जवाब। हम कह रहे हैं अगर ये मानचित्र में रोड नहीं होता, इस पे कोई स्लैब नहीं होता, एक सड़क जाने की एक सड़क आने की नहीं होती, तो क्या उत्तर दो। तो
करा किसने है? करा किसने है? जवाब बोल भाई, करा किसने है ये? पहले हुआ था क्या? किसने किया है? मोदी के राज में हुआ जी। अच्छा हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ हम तो यही कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी।